अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयअती अला अन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु। अल्लाह अल्लाह है तो यारो जान है, अल्लाह अल्लाह है तो यारो जान है, वरना ये जान भी बेजान है। हकीकत समझ जिंदगी की बहार, हकीकत समझ जिंदगी की बहार कि आना न होगा यहाँ बार बार। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत थोड़ा मौका हमको है। दुनिया के अंदर जितने इंसान भी बसते हैं, हर इंसान दुनिया के अंदर ये चाह रहा है कि हमारी जिंदगी के अंदर चैन सुकून आ जाए। क्या चाहता है? चैन सुकून। अगर दुनिया का कोई इंसान ये कहे कि मुझे बेचैन रहने में बड़ा मजा आता है, तो दुनिया उसको पागल का फतवा दे देगी। इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई इंसान बेचैन रहना नहीं चाहता। हर इंसान चैन चाह रहा है, सुकून चाह रहा है। सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जिस्म का एक एक आज़ा बनाने वाला कौन है? हमारे जिस्म को किसने बनाया? तो हमारा ज़हन जाता है कि इस जिस्म का बनाने वाला मेरा अल्लाह। जिस्म का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अब दुनिया के अंदर कोई चीज बना के सामने पेश करता है, तो जब बिगड़ता है तो ये देखता है इसका बनाने वाला कौन है। तो हमारे जिस्म को बनाने वाला कौन है? हमारे जिस्म को बनाने वाला मेरा अल्लाह। इस जिस्म के अंदर अल्लाह ने दिल रखा है। अब उस दिल के अंदर कौन सी चीज बसाएंगे, कौन सी चीज उसके अंदर डालेंगे कि हमारा जिस्म चैन वाली जिंदगी गुजार सके? तो हमें उस बनाने वाले के तरफ जाना होगा कि बनाने वाला क्या कह रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यूं कह दिया कि अगर चैन सुकून जिंदगी में चाहते हो तो मुझे अपने दिल के अंदर बैठाओ। किसको बैठाओ? अल्लाह को। अल्लाह को दिल के अंदर बैठाओ। ये दिल के अंदर अल्लाह बैठेगा, सुकून आएगा। वरना अल्लाह के अलावा अगर किसी चीज को ये दिल के अंदर बैठाता है, ये बेचैन रहेगा, ये सुकून की जिंदगी कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कि जिस्म के बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने वो दवा बता दी, वो सीरत बता दिया, इस चीज का इस्तेमाल करो। इस दिल के अंदर अल्लाह को बैठाओ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसके अंदर सीधा अल्लाह कह रहा है कि अगर दिलों के अंदर सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को दिल के अंदर बैठो।
इसलिए मेरे दोस्तों, दिल जो है, आज हमारा दिल बेचैन क्यों है? चैन क्यों नहीं आ रहा? पता ये चला दिल कहा कि दिल एक बोतल की तरह से है। इस दिल के अंदर जैसे बोतल हो, उस बोतल के अंदर आप मिट्टी का तेल डाल दें या कोई और पेट्रोल डीजल कुछ भी डाल दें, और उस बोतल के अंदर अगर दूध डालेंगे तो दूध अंदर नहीं जाएगा, दूध अंदर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो बोतल पहले से भरा हुआ है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि बोतल को खाली किया जाए, उसके अंदर जो कचरा भरा हुआ है, मिट्टी का तेल भरा हुआ है या जो चीज है, उसको गिराया जाए और इसकी सफाई की जाए। उसको जैसे साबुन है, सर्फ है, इससे उसकी सफाई की जाए और सफाई करने के बाद उसको थोड़ा धूप में सुखाया जाए। जब उसका महक खत्म हो जाएगा, अब आप उसमें दूध डालेंगे तो दूध की हिफाजत वो बोतल करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरीके से अल्लाह ने जो हमारे जिस्म को बनाया है, इस दिल के अंदर ये दुनिया भरी हुई है, दुनिया का कचरा भरा हुआ है, दुनिया का ये जो है मिट्टी का तेल भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि हमारा दिल पहले से कचरे से भरा हुआ है। जब तक इस दिल की सफाई नहीं होगी, जब तक इसके अंदर से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकाली जाएगी, कसम खुदा की इस दिल के अंदर अल्लाह बैठ नहीं सकता। इस दिल के अंदर अगर अल्लाह को बैठाना है तो हमें दुनिया की मोहब्बतों से अपने दिल को खाली करना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मजलिसें लगाई जाती है, दीन की मजलिसें लगाई जाती है कि इतना बोले अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की बड़ाई को बोले कि ये दिल हमारा साफ हो जाए। आज तो हम 500 का नोट बोलते हैं, खेती बोलता है, कारोबार बोल रहा है, मुलाजमत बोली जा रही है, लेकिन अगर नहीं बोली जा रही है तो अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको मेरे दोस्तों अल्लाह की ताकत को बोलने वाला बना दे कि अल्लाह की ताकत और अल्लाह की बड़ाई को बोला जाए। आखिरी बात, मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए कि मैं तो यही का रहने वाला। मैंने एक हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक जमाना आएगा, अनकरीब एक जमाना आएगा कि इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, कुरान के सिर्फ नक़ूश, उसकी तहरीर, उसकी लिखावट बाकी रहेगी। इसको मिसाल से यूं समझे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं, उन चीजों की 3 सूरतें होती हैं। कितनी सूरत होती है? 3 सूरतें होती हैं। पहली चीज जो है, जिस चीज का आप नाम लें, क्या करेंगे? नाम। पहला उसका क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम। दूसरी जो चीज होती है उसकी शक्ल, सूरत, फोटो होती है, और तीसरी जो चीज होती है वो हकीकत में वो चीज होती है। आप सुबह से लेकर के शाम तक मिठाई मिठाई आप करते रहे तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा। कितना बेहतरीन मिठाई का नाम लीजिए तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और आजकल आप देख लीजिए डब्बों पर, प्लेट पर खूबसूरत बेहतरीन मिठाई, फलों की तस्वीर छपी रहती है, तो उस तस्वीर को देख करके मुंह में पानी आ जाता है। तो नाम लिया तो भी मुंह में पानी नहीं आया, तस्वीर और उसकी शक्ल, फोटो दिखाया तो भी मुंह में पानी नहीं आया।
अब भेड़ियारी के अंदर कोई सड़ियल दुकान हो, इसकी दुकान पर खाने को जी न चाह रहा हो, लेकिन वहां भी मिठाई का अगर टुकड़ा तोड़ करके उसकी दुकान का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के आप मुंह में डाल लेंगे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? मुंह मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नाम लिया तो भी मीठा नहीं हुआ, उसकी तस्वीर शक्ल दिखाई तो भी नहीं हुआ, लेकिन एकदम बिल्कुल जो है ऐसी दुकान पर जहां मक्खियां भिन आ रही है, जी नहीं चाह रहा है, लेकिन वहां की दुकान की मिठाई भी अगर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाल देंगे तो मुंह मीठा आपका हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से कहते हैं मिसाल, कहते हैं शेर, क्या शेर, हम यहाँ पर कहें शेर शेर, हजारा तस्वीर लेकर के कहें शेर शेर, ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे चाहे जवान बूढ़े कोई डरेगा? शेर शेर कहते रहे, कोई डरने वाला नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत भयानक जो है एक शेर की शक्ल लटका दी जाए तो ये मजमा भग जाएगा। और अभी इस इलाके से एक शेर का बच्चा अगर नजर आ जाएगा ना तो जलसा सुनेंगे लोग, अरे ये मजमा जलसा सुनेगा, सब भाग करके लंक लग जाएंगे, है कि नहीं है? तो मेरे दोस्तों, नाम लेना, नाम से काम नहीं, शक्ल सूरत से काम नहीं, हकीकत जो आएगा उससे काम बनेगा। पैसा पैसा बोलते रहिए, कुछ नहीं होगा। और पैसे की शक्ल आज देख लीजिए, अखबारों पर जो है बेहतरीन नोट छाप दिया जाए तो आदमी काट के उसको घर पे रखता है, चूरन के डब्बों पर जो है मिलता है 500 का, 1000 का, 2-2000 का वो आ रहा है ना, तो बच्चे जो है खेलते हैं गिनते हैं, क्या उससे होगा कुछ? लेकिन जिस पर सरकार की मुहर लगी हुई है, अब कहेगा अरे मियां इससे तो अब होगा, इससे तो काम चल जाएगा। बेआई नहीं मेरे दोस्तों, मुसलमान भी एक नाम है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मुसलमान नाम चलता रहे, इस मुसलमान नाम से काम चलने वाला नहीं है। और जितना मजमा बैठा हुआ है ये भी जो है मुसलमानों की एक शक्ल सूरत है, लेकिन मेरे दोस्तों इन शक्ल सूरत से काम चलने वाला नहीं है। काम तो चलेगा मेरे दोस्तों, ईमान की हकीकत, आमाल की हकीकत, ये हमारी जिंदगी के अंदर ईमान हकीकत के साथ हमारे दिल के तह के अंदर बैठ जाए, आमाल में हमें कामयाबी नजर आने लगे, कसम खुदा की मेरे दोस्तों ये मुसलमान कामयाब है और ये हकीकत वाला मुसलमान है। इस पर अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह तबारक तआला इसके मसलों को आसान करेगा। इसलिए हकीकत का मुसलमान बनना है, शक्लों का नहीं। आज तो अगर देखा जाए तो हम शक्लों को भी खत्म कर चुके हैं, शक्ल भी नहीं रह गई हमारी, हकीकत ईमान की हकीकत और अमाल की हकीकत तो दूर की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको ईमान हकीकत वाला यकीन नसीब फरमाए और उन नमाजों पर जिन नमाजों पर अल्लाह फैसले फरमाता है, मददें करता है, ऐसी अल्लाह की इबादत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे